चलो तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। देखो पिछले लेक्चर में बायोटेक में अपन लोगों ने कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ी थी, बहुत बेसिक सी चीजें थी कि कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, है ना। उसका हमने एक ओवरव्यू लिया था। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं कि डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अपन लोग उसकी बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। देखो आपको एक जीन को इंसर्ट करना है कहीं और, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उस जीन को सेपरेट करना पड़ेगा। अगर मुझे एक जीन है मेरे पास, सपोज दैट कोई ए नाम की जीन है, और उस ए नाम की जीन को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है और किसी और के अंदर इंसर्ट करना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस अपने डीएनए में से, ये जो मेरा डीएनए है इसमें जो मेरी ए जीन है उसको मुझे निकालना पड़ेगा। और उस जीन को निकालने के लिए मैं जो टेक्निक का यूज करता हूं उसको क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो हेडिंग ही क्या है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। और कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझते जाना। ये आपका एक डीएनए का फ्रेगमेंट है ना, ये आपका एक डीएनए का फ्रेगमेंट है ना, मैंने एक डीएनए का फ्रेगमेंट बनाया। अब वो जीन लगी हुई है यहां पर कहीं, यहां पे कहीं लगी हुई है, यानी अलग अलग जगह पे वो जीन लगी हुई है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे डीएनए को कट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डीएनए तो मैं ले नहीं सकता। और डीएनए को कट करने के लिए, डीएनए को कट करने के लिए मैं किसको यूज करता हूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, है ना। किसको यूज करता हूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करता हूं। अगर मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज नहीं किया तो डीएनए कट ही नहीं होगा। अगर डीएनए कट नहीं हुआ तो क्या जीन सेपरेट हो पाएगी, नहीं। तो जीन सेपरेट करने के लिए सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना है, डीएनए को कट करना है। और किसको यूज करके कट करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दो तरह के होते थे, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कहां से कट करते थे, साइड से, एंड से, जबकि एंडोन्यूक्लियस कहां से करते हैं, अंदर से कट करते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब जब मैंने डीएनए को कट किया, इस डीएनए को जब मैंने कट किया, तो अब मेरे पास छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। देखो छोटे छोटे अलग अलग, सिंगल सिंगल ही बना दूं क्या, चलो बड़े बड़े बनाएंगे, कोई बात नहीं। डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए बहुत सारे, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब इन फ्रेगमेंट को मुझे सेपरेट भी करना पड़ेगा। मुझे क्या पता कौन से फ्रेगमेंट में कौन सी जीन है अभी, है ना। ये अगर पता भी है तो ऐसे में हाथ से उठा के तो नहीं लेके आ पाऊंगा, उनको अलग करना पड़ेगा। अब अलग कैसे करेंगे, अलग करने के लिए हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो आपके पास एक प्लेट है, आपके पास एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर यहां पे जेल है। ये पूरा जो अंदर है ना, ये फिलअप है, ये ऐसे ऐसे फिलअप कर देते हैं। ये पूरा क्या है, अंदर जेल है ना, जेल है। कौन सा जेल है, एग्रोस जेल है ना। कौन सा जेल है, एग्रोस जेल। तो इसके अंदर एग्रोस जेल भरा हुआ है। बोलो यहां तक क्लियर है। चलो अब देखो यहां पर नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखी हुई है नंबरिंग्स। बोलो इतना क्लियर है। अब होगा क्या, अच्छा एग्रोस जेल कहां से डिटेक्ट होता था, एल्गी से, सीवीड, एल्गी। याद करो, अगर अगर जेल, एग्रोस जेल, है ना, तो कहां से, एल्गी या सीवीड से, है ना। कौन सी एल्गी से, रेड एल्गी से, हाँ जिलेटिन वगैरह रेड एल्गी से हो रहा था, सही कह रहा है वो। तो यानी हमें कहां से मिल रहा है, सीवीड से मिल रहा है, यानी एल्गीज वगैरह से मिलता है, ठीक है। एग्रोस जेल क्लियर है। एग्रोस जेल की हम जिलेटिन जेल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया, यहां पे रख दिया सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो देखो ये रहे हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स, मैं ऐसे बना दूं डीएनए फ्रेगमेंट्स को, ये हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स हमारा ये जो डीएनए है, डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये कैसे चार्ज है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है हमारी ये फ्रेगमेंट्स। अब देखो होगा क्या उसको समझो, मैं फ्रेगमेंट्स बनाते जा रहा हूं। देखो क्या आप लोगों को फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं।
अब क्या हुआ, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो एक तरफ तो मैं यहां पर जो मेरी प्लेट है इस पे एक तरफ तो होगा एनोड। एनोड कैसा चार्ज होता है, फिजिक्स में सर ने बताया था ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वाला पार्ट एनोड का पार्ट है और ये वाला पार्ट कैथोड का है, क्योंकि सिर्फ एक ही नहीं लगाते ना, दोनों लगाते हैं। और ये कैथोड का चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव की तरफ डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या नेगेटिव की तरफ नेगेटिव जाएगा, नहीं जाएगा। तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। अच्छा एक चीज और सुन, जेल क्यों यूज किया, क्योंकि जेल जो है ना वो सेमी लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, तो जेल में क्या चीज आराम से मूव कर सकती है, उसी को बोलते हैं सीव इफेक्ट, है ना। तो सीव इफेक्ट का मतलब क्या है, जो सीविंग इफेक्ट या सीव इफेक्ट होता है उसका मतलब है कि वो उसमें रेंग रेंग करके चले जाता है। इतनी बात पता चली, आगे सुनो। अब जो डीएनए का फ्रेगमेंट छोटा है वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा, तो देखो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आगे दिख रहे हैं और बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स पीछे दिख रहे हैं। बोलो पता चला। अब होगा क्या, आपके डीएनए के फ्रेगमेंट अलग अलग जगह आ गए, यानी अब वो सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन हमें तो नहीं दिखेंगे, हमें सेल नहीं दिखती, डीएनए क्या खाक दिखेगा, समझ पा रहे हो। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर करेंगे स्टेनिंग। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं स्टेनिंग, है ना, इसके ऊपर स्टेनिंग कर रहे हैं, स्टेनिंग करते हैं। स्टेन करना मतलब उसको रंग देना, ठीक है। जैसे होली आती है ना तो आप लोग स्टेनिंग करते हो ना एक दूसरे को, अरे ये काला वाला, अरे ये मेरा दोस्त, ये वाला दोस्त काले रंग वाला है मेरा, स्टेन कर दिया, ये सिल्वर वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेनिंग कर रहे हैं। बस हम जो कलर यूज करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यहाँ जो स्टेनिंग के लिए कलर यूज करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे स्टेनिंग के लिए आप यूज करते हो किसको, इथिडियम, हाँ इथिडियम ब्रोमाइड को। और अब इथिडियम ब्रोमाइड से हमने क्या किया, स्टेनिंग की। अब इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद इनका कलर होता है ऑरेंज। कैसा हो जाएगा, ऑरेंज। मान लो इनका कलर हो गया ऑरेंज, लेकिन अब भी आपको नहीं दिखेंगे। अब भी आपको क्या करना पड़ेगा, अब भी आपको इनके ऊपर ऐसे टॉर्च बना दे, है ना, अब भी आपको इनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, यूवी रेज डालनी पड़ेंगी, यूवी रेज डालनी पड़ेंगी, अल्ट्रावायलेट रेज मारनी पड़ेंगी। जैसे आप इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज मारोगे ना, अब ये आपको ऑरेंज ऑरेंज चमकने लग जाएंगे, ऑरेंज ऑरेंज दिखने लग जाएंगे। अब आपको पता पड़ जाएगा हाँ कौन कौन सा फ्रेगमेंट है। अब आप क्या करोगे, ये जो एग्रोस जेल है इस पे से इनको कट कर लोगे, सबको इस पे से इनको कट कर लोगे, और आइसोलेशन या कटिंग, आइसोलेशन या कटिंग, आइसोलेशन ही लिखो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एग्रोस जेल is called इल्यूशन, is called इल्यूशन, ELUTION। तो क्या होता है इल्यूशन, इल्यूशन होता है आइसोलेशन, यानी आइसोलेट करना डीएनए के फ्रेगमेंट को एग्रोस जेल में से, इसको क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। बोलो क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, पक्का पता चला। इसका मतलब एक कॉमन सी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भैया मेरे को जो जीन चाहिए थी उसको मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या किया, सेपरेट कर लिया, यानी जो अलग से मेरे को सेपरेट जीन चाहिए थी उसको मैंने निकाल लिया, जीन निकल गई। अब जीन निकलने के बाद अब भाई मुझे वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या होगा, हम नॉर्मली प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज को यूज करते हैं एज अ वेक्टर। वेक्टर का काम क्या है, वो मेरी जीन को लेगा और जीन को लेकर के और जिसके अंदर डालना है उसके अंदर पहुंचा देगा। जैसे आपको यहां से घर जाना है तो आप क्या करोगे, यहां से बाहर निकलोगे, ऑटो पकड़ोगे और अपने घर चले जाओगे। तो वो ऑटो जो है वो क्या है, वो ऑटो ही वेक्टर है। देखो वेक्टर ने आवाज दे दी, अभी हॉर्न बजाया ना वेक्टर ने, हाँ, लेकिन हमारा वाला वेक्टर हॉर्न नहीं बजाता है ना। अब देखते हैं क्या होता है वेक्टर।